दोस्तों एक बार फिर से स्वागत करता हूँ हमारी एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे भारत में भूमि सुधार। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, भारत में भूमि सुधार के बारे में देखेंगे। ठीक है, भूमि सुधार किसे कहते हैं, ठीक है, तो इसका तात्पर्य क्या होता है, इसकी परिभाषा के बारे में भी देखेंगे, इसका अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो संपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो में देखेंगे, तो वीडियो पर बने रहिएगा। वीडियो को बिना देरी किए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं भूमि सुधार से तात्पर्य भूमि स्वामित्व का उचित व न्यायपूर्ण वितरण सुनिश्चित करना है, अर्थात भूमि के स्वामित्व, ठीक है, स्वामित्व को इस प्रकार व्यवस्थित करना जिससे उसका अधिकतम उपयोग किया जा सके। ब्रिटिश शासन का प्रमुख उद्देश्य अधिक से अधिक लाभ कमाना था, अतः इन्होंने, ठीक है, या फिर उन्होंने कई भू राजस्व प्रणालियों की शुरुआत की, जैसे उम्मीदवार जमींदारी व्यवस्था, रैयत बाड़ी व्यवस्था एवं महालवाड़ी व्यवस्था। इन सभी अव्यवस्थाओं का मूल्य अधिकतम राजस्व की वसूली करना था। इनके कारण भू स्वामित्व का असंतुलित विवरण देखने को मिला। इस संतुलित असंतुलित को दूर करने के लिए एवं शोषणकारी आर्थिक संबंधों को समाप्त करने के लिए भू सुधार की आवश्यकता देखने को मिली। ठीक है, इस प्रकार से अब दोस्तों अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। अब इसके बाद देख लेते हैं स्वतंत्रता पूर्व भारत में भू राजस्व व्यवस्था, ठीक है, इजारेदारी व्यवस्था, इसके बारे में देख लेते। सर्वप्रथम वारेन ने हेस्टिंग ने बंगाल में सन 1772 में इजारेदारी प्रथा की शुरुआत की। इजारेदारी प्रथा की शुरुआत कब हुई थी? सन 1772 ईस्वी में। ठीक है, और किसने किया? सर्वप्रथम वारेन हेस्टिंग्स ने बंगाल में किया था। यह एक पंचवर्षीय व्यवस्था थी जिसमें सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को भूमि ठेके पर दी जाती थी। सन 1777 में पंचवर्षीय ठेके को वार्षिक कर दिया गया। अस्थायी बंदोबस्त या जिम्मेदारी व्यवस्था, इसके बारे में देख लेते हैं। अब इसके बाद देख लेते हैं कॉर्नवालिस ने इजारेदारी व्यवस्था के दोषों को दूर करने के उद्देश्य से अस्थायी बंदोबस्त आरंभ की। यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस और उत्तरी कर्नाटक में लागू की गई। अस्थायी बंदोबस्त के तहत जिम्मेदारों को भूमि का स्थायित्व मालिक बना दिया गया। अस्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदारी किसानों से वसूली किए कुल रकम का 10वां भाग यानी 10/11 भाग कंपनी को देते थे एवं शेष 1/11 भाग स्वयं रखते थे। यदि कोई जिम्मेदारी, ठीक है, जमींदार निर्धारित तिथि तक, ठीक है, भू राजस्व की निश्चित राशि नहीं जमा करता था तो उसे जिम्मेदारी नीलाम कर दी जाती थी। ठीक है, यानी नीलाम कर दी जाती थी यदि आप रकम नहीं जमा कर सकते थे। ठीक है, इस प्रकार से। इसके बाद देख लेते हैं रैयत बाड़ी व्यवस्था। तो रैयत बाड़ी व्यवस्था की शुरुआत सन 1820 ईस्वी में हुआ था। मद्रास के तत्कालीन गवर्नर टॉमस मुंद्रे ने रैयत बाड़ी व्यवस्था आरंभ की। यह व्यवस्था मद्रास, बम्बई एवं असम के कुछ भागों में लागू की गई। ठीक है, इस प्रकार से। अब इसके बाद देख लेते हैं महालवाड़ी व्यवस्था। तो महालवाड़ी व्यवस्था, महाल का तात्पर्य गांव है। ठीक है, इस व्यवस्था के अंतर्गत गांव के मुखिया के साथ सरकार का लगान वसूली का समझौता होता था, जिसे महालवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था कहा गया। इसमें गांव के प्रमुख किसानों को भूमि से बेदखल करने का अधिकार था। महालवाड़ी व्यवस्था के तहत लगान का निर्धारण महाल या संपूर्ण गांव की उपज के आधार पर किया जाता था। लॉर्ड हेस्टिंग द्वारा मध्य प्रांत, आगरा एवं पंजाब के क्षेत्रों में एक नई भूराजस्व व्यवस्था लागू की गई जिसे महालवाड़ी व्यवस्था नाम दिया गया। इसके तहत भूमि का कुल 30% सम्मिलित था। ठीक है, इस प्रकार से। इसके बाद देख लेते हैं भूमि सुधार के उद्देश्य। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों। भूमि सुधार के उद्देश्य किसे बोलते हैं? तो देखते हैं भारत में भूमि सुधार का उद्देश्य भूमि के माध्यम से कृषि उत्पादकता को बढ़ाना एवं सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करना था। इसके अलावा भूमि सुधार के अंतर्गत रोजगार के नए अवसरों का सृजन करना, आर्थिक क्रियाओं में कृषि भागीदारी को बढ़ावा देना एवं भूमि का प्रभावी व कुशलतम प्रयोग करना था। भू व्यवस्था के अंतर्गत होने वाली सभी प्रकार की शोषण व सामाजिक अन्याय को समाप्त करना था तथा प्राकृतिक संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण अर्थात आर्थिक न्याय के सिद्धांतों को सुनिश्चित करना। इसके बाद देख लेते हैं संस्थागत सुधार। अब दोस्तों देख लेते हैं संस्थागत सुधार के अंतर्गत संस्थागत सुधारों के महत्वपूर्ण भाग हैं। पहला, जमींदारी प्रथा का
उन्मूलन, ठीक है। और दूसरा हमारा था मध्यस्थों का अंत, और तीसरा था भू स्वामित्व किसकों को हस्तांतरण। इस प्रकार से खेतों के आकार में सुधार, चकबंदी, हदबंदी, ठीक है। सरकारी व सामुदायिक कृषि को बढ़ावा। तीसरा था खेतों का उपविभाजन व विखंडन रोकना। और चौथा था लगान में कमी। और पांचवा भूधारण अधिकारों की सुरक्षा करना। इसके बाद देख लेते हैं तकनीकी सुधार। तकनीकी सुधार के अंतर्गत कृषि का आधुनिकीकरण हुआ था। उन्नत किस्म के बीज, उर्वरक व कीटनाशक का प्रयोग किया गया था। बेहतर सिंचाई व्यवस्था लागू की गई थी। उन्नत उपकरणों व तकनीकों का उपयोग किया गया था। इसके बाद अच्छी भंडारण व्यवस्था की गई थी। इसके बाद हमारा अच्छी वितरण व्यवस्था यानी बेचने की व्यवस्था की गई थी, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों अगर जो इसके संबंधित और कुछ भी जानकारी जानना चाहते हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं आप सभी को बता दूंगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ भूमि सुधार के बारे में आप सभी लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। तो दोस्तों धन्यवाद, अगली वीडियो में मिलते हैं जल्द ही।